Okay, so hi guys, welcome to Core Journey Vikas, and basically this is our seventh lecture, right? And in our previous lecture, we have already covered the when statement in Kotlin, right? So like the decision making statement and all these things we already cover, right? And our today's main topic is ki, like looping statement in Kotlin, right? So basically we have divided this particular topic into different videos, right? So this is basically part one, and part two आएगा like next lecture में, जिसमें हम और डिटेल में लाइक फॉर लूप फॉर ईच लूप रेंज वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करने वाले, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली अ पार्ट वन वेयर हम लोग देखने वाले हैं कि लाइक व्हाट वाइल लूप का मीनिंग क्या है और डू वाइल लूप का मीनिंग क्या है, राइट। दोनों लूपिंग स्टेटमेंट का एग्जांपल लेंगे, प्रैक्टिकल वे से समझेंगे कि लाइक हाउ इट गोज एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द लूपिंग स्टेटमेंट इन कोटलिन, राइट। सो जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक रिपीटेटिव काम हमको लाइक बार बार करना रहा, राइट। जैसे अगर मान लो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है आपका, राइट, जिस जिस जहाँ पे आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड एक लाइक कंडीशंस तक बार बार लाइक एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। सो इन दैट केस लाइक हम लोग मेनली यूज़ करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट का, राइट। सो जैसे अगर आप देखोगे तो जो भी रिपीटेटिव टास्क रहते हैं हमारे लाइक जैसे अगर मान लो आपको लाइक 1 to 10 के इन बिटवीन में जो भी इवन नंबर हो गया आपके, या फिर जो नेचुरल नंबर के कुछ सम करना रहा, इट मीन्स कि अगर मान लो कुछ पर्टिकुलर लाइक नंबर ऑफ स्टेटमेंट तक अगर आपको कुछ रिपीटेटिव काम करना रहा, तो हम लोग बेसिकली लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, राइट। सो अगर आप लूपिंग स्टेटमेंट में भी अगर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे लाइक व्हाइल लूप आ जाता है आपका, फॉर लूप आ जाता है, डू व्हाइल लूप आ जाता है, फॉर ईच लूप एंड लाइक ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि वाइल लूप का मीनिंग क्या है, राइट। जैसे अगर देखोगे आप कि वाइल लूप में कैसा रहता है, लाइक कौन से भी लाइक अगर आप ये उठाओ लूप उठाओ, उधर मान लो फॉर लूप उठाते हो आप, या फिर डू वाइल लूप उठाते हो, या फिर वाइल लूप, कौन सा भी अगर लूप अगर लाइक हम लोग देखें तो उसमें मेनली क्या रहता है, आपकी दो चीज़ें लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। फर्स्ट की जो भी आपकी कंडीशन है, राइट। अब कंडीशन का मीनिंग ये रहता है कि ये लूप कितनी लाइक कितने समय तक एग्जीक्यूट होगा, लाइक कि एक पर्टिकुलर कंडीशन तक, या फिर कौन सी एग्जैक्ट कंडीशन आने तक ये लूप हमारा एग्जीक्यूट होते रहेगा, ये पर्टिकुलर टास्क हमारा लाइक एग्जीक्यूट होते रहेगा, वो सब चीज़ें हम लोग कंडीशन में मेंशन करते हैं, राइट। और उसके बाद हर एक कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद जो भी ब्लॉक ऑफ कोड रहता है वो हम बॉडी में लिखते हैं, राइट, लूपिंग स्टेटमेंट की। जैसे अगर मान लो अब ये वाइल लूप है, राइट। तो वाइल लूप में कैसे, सबसे पहले हम लोग कंडीशन लगा देंगे, राइट, कि इस ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो तो ही वो अंदर जाएगा और फिर उसकी बॉडी चेक करेगा, राइट। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो लूपिंग स्टेटमेंट में बेसिकली दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, एक तो आपका कंडीशन, उसके बाद आपकी बॉडी, राइट। सो जैसे कि अगर आप देखोगे एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझते हैं इसका, राइट। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं एप्लीकेशन में और एक लाइक नया पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, लेक्चर 7 करके, राइट। तो लेक्चर 7 के अंदर एक लूपिंग स्टेटमेंट फाइल करके एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, राइट। लूपिंग स्टेटमेंट पार्ट 1, राइट। तो एक मेन फंक्शन ले लेते हैं, राइट। और अब हम लोग देखने वाले हैं लाइक लूपिंग स्टेटमेंट में वाइल लूप। ओके, बेसिकली लूपिंग स्टेटमेंट का हमारा अगर देखा जाए तो पार्ट 1 है, राइट, जिसके अंदर हम लोग वाइल लूप देखने वाले हैं। तो वाइल लूप वर्क कैसे करते हैं, लेट से हम लोग क्या करते हैं, हमको रिपीटेटिव एक काम करना है जो क्या करेगा कि 1 से लेकर लाइक 10 तक या फिर 5 तक नंबर प्रिंट करेगा, राइट। एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले वाइल ले लेते हैं, ये आपका ये रहेगा पर्टिकुलर लाइक लूप, राइट, जिसके अंदर आप यहाँ पे कंडीशन मेंशन करोगे, राइट। और कंडीशन के बाद फिर यहाँ पे आपकी बॉडी आ जाएगी। इट मीन्स कि जब ये कंडीशन, जो भी कंडीशन आप यहाँ पे मेंशन करोगे, तो ये कंडीशन जैसे सेटिस्फाई हो जाती है तो उसका ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। लेकिन अगर मान लो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर आपका ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता और आपका लूप का यहाँ पे एंड हो जाता है, राइट। सो हमारा मेन पर्पज़ ये है कि लाइक 1 से लेकर 10 तक हमको नंबर प्रिंट करना, राइट। तो यहाँ पे काउंट करके वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें 1 स्टोर कर देते हैं इनिशियली, राइट। अब ये आगे चेंज हो सकता है, राइट, तो इसको वेयर कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आ जाता है
और काउंट में सबसे पहले चेक लगाते कि अगर काउंट लेस देन और इक्वल्स टू 10 रहा, मतलब कि यहाँ पे हम लोग उसको ये बता रहे कि कहाँ तक जाना है आगे, राइट। कि हमको जो भी, अगर मान लो लेट से यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम नंबर प्रिंट कर रहे हैं, राइट। नंबर प्रिंट कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ तक नंबर प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले चेक लगा दिए कि काउंट की वैल्यू अभी 1 है, राइट। सो जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 10 रहे, मतलब जब तक वो 10 तक चला जाए, राइट, तभी तब तक हमारा ये जो वाइल लूप का जो भी लाइक बॉडी रहेगा वो एग्जीक्यूट होता रहे, राइट। सो यहाँ पे प्रिंट एलन में डाल देते हैं नंबर इज काउंट करके, राइट। और उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, लेट से काउंट की वैल्यू अब 1 है, राइट। सो 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई। तो जैसे कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर वो ब्लॉक में आ गया। तो यहाँ पे उसने क्या किया, नंबर इज 1 करके प्रिंट कर दिया, राइट। अब ये 1 के लिए तो प्रिंट कर दिया, लेकिन ऐसे हमको क्या करना है, लाइक आगे भी जाना है, जस्ट लाइक 2 का भी नंबर प्रिंट करना है, 3 का भी प्रिंट करना है, राइट। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, राइट। तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे आउटपुट में, तो 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे नंबर प्रिंट हो रहे हैं, राइट। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सबसे पहले काउंट में 1 स्टोर कर लिया हमने, राइट। तो वो सबसे पहले चेक करेगा कि 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, मतलब कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पे, राइट। तो जैसे कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने क्या किया कि जो भी काउंट की वैल्यू थी वो प्रिंट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे आ गया, नंबर इज 1 करके, राइट। तो उसके बाद हमने काउंट की वैल्यू प्लस प्लस कर दी, इट मीन्स कि काउंट की वैल्यू अब टू हो जाएगी, राइट। तो फिर से ये ब्लॉक लाइक फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक हुई कि 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर उसने 2 के लिए भी यहाँ पे नंबर प्रिंट कर दिया, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, फिर से काउंट प्लस प्लस कर दिया। तो जैसे काउंट प्लस प्लस हो गया तो काउंट की वैल्यू अब 3 हो जाएगी, राइट। सो 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पे वो सिंपली प्रिंट एलिमेंट में आपका 3 के लिए भी मैसेज डाल देगा, राइट। सो ऐसे ही अब तक ये लूप कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक ये 10th नहीं हो जाता, राइट। अब जहाँ लाइक काउंट की वैल्यू जहाँ तक 10 नहीं हो जाती, तो जैसे काउंट की वैल्यू 10 हो गई यहाँ पे, राइट, लाइक नेक्स्ट ऐसे सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। तो जैसे काउंट की वैल्यू 10 हो गई तो फिर उसने चेक किया कि 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 कंडीशन ट्रू हो गई, राइट। इक्वल्स टू यहाँ पे, राइट। तो 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू ट्रू, सॉरी 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे, राइट। तो जैसे कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका नंबर इज 10 करके भी यहाँ पे प्रिंट हो गया, लेकिन उसके बाद काउंट प्लस प्लस हो गया। सो अब अगर आप देखोगे तो काउंट की वैल्यू 11 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक हुई कि काउंट काउंट की वैल्यू क्या है, 11। सो 11 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 कंडीशन फॉल्स हो गई, राइट। तो यहाँ पे अगर आप लेट से काउंट की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, राइट, नंबर आउटसाइड ऑफ लूप, राइट, तो यहाँ पे आपकी जो भी काउंट की वैल्यू है वो समथिंग 11 आनी चाहिए, राइट। तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। अब ये जो अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है हमने, राइट, एक लास्ट प्रिंट एलन का, ये जो लिखा है वो लूप के बाहर लिखा है, राइट। ये लूप के बॉडी के बाहर लिखा है। सो ये जो स्टेटमेंट है वो बार बार प्रिंट नहीं होगी, बस एक ही बार प्रिंट होगी। लेकिन अगर लेट से आप इसको उठा के अगर बॉडी के लूप के बॉडी के अंदर डाल देते हो तो फिर वो जहाँ तक कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहाँ तक ये भी वैल्यू सिमिलरली प्रिंट होती जाएगी, राइट। सो सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर आउटसाइड ऑफ द लूप की वैल्यू 11 आ रही है, राइट। तो इट मीन्स कि जब ये कंडीशन, ये लूप कब आपका लाइक फॉल्स हो गया, ये कंडीशन आपकी फॉल्स कब हुई, जब काउंट की वैल्यू 11 आ गई, राइट। सो इसने चेक किया होगा कि 11 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी, तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। और फिर उसने यहाँ पे नंबर आउटसाइड ऑफ द लूप करके आपका मैसेज आ गया, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 11 आ रही है, राइट। सो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट, जिसमें ट्राई करते हैं कि 2 का टेबल प्रिंट कर लेते हैं, राइट। जैसे लेट से एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें बेसिकली 2 का लाइक टेबल प्रिंट करते हैं, राइट। सो सबसे पहले वेरिएबल ले लेते हैं नंबर नाम का, राइट। अब नंबर में हमको 2 का एज्यूम कर लेते हैं कि 2 का हम लाइक टेबल प्रिंट करेंगे, राइट। और दूसरा एक वेरिएबल रखेंगे जो क्या करेगा कि 10 इटरेशन तक जाएगा, राइट। जैसे 1 से लेकर 2 से ऐसे हमको बेसिकली 10 इटरेशन तक जाना है, राइट। सो यहाँ पे काउंट करके
सो यहाँ पे काउंट करके वेरिएबल ले लेते हैं, राइट, जिसमें हम लोग 1 स्टोर कर देते हैं, राइट। तो सबसे पहले एक वाइल लूप अपना लाइक जैसे, तो सबसे पहले वाइल लूप ले लेते हैं यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे आपके कंडीशन आ जाएंगे कि कहाँ तक जाना है एग्जैक्टली, राइट। तो हमको कहाँ तक जाना है, जहाँ तक काउंट लेस देन और इक्वल्स टू 10 ना रहे, राइट। इट मीन्स कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा लाइक 4, ऐसे अगर आप करोगे तो बेसिकली हम लोगों को जाना है 10 तक की, राइट। जहाँ तक कि काउंट की वैल्यू 10 नहीं होती वहाँ तक ही हमको जाना है, राइट। तो यहाँ पे वो सिंपली एक स्टेटमेंट लगा लेते हैं, राइट, जो क्या करेगा 2, मतलब बेसिकली आपका, या फिर आप इसको नंबर भी बोल सकते हो, राइट। सो नंबर इनटू आपका जो भी काउंट है यहाँ पे, राइट। सो काउंट की वैल्यू आ जाएगी नंबर इनटू काउंट इज इक्वल्स टू, इट मीन्स कि 2 इंटू जो भी आपका काउंट रहेगा, लेट से 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, ऐसा, राइट। सो इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका काउंट है, राइट, या फिर सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसके बाहर ऐसे कॉन्केट कर देते, राइट। यहाँ पे हम लोग नंबर इंटू जो भी काउंट की वैल्यू रही उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब ये चीज़ होने के बाद नंबर तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेंगे अपन, क्यों, क्योंकि नंबर आपका कांस्टेंट ही रह रहा है, जैसे 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, राइट। लेकिन काउंट की जो वैल्यू है वो हर टाइम बढ़ रही है यहाँ पे, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, काउंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं, राइट, और इसको रन करके देखते हैं एक बार। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, राइट। ऐसे अगर आप देखोगे तो बेसिकली 2 का जो टेबल है वो एंड तक प्रिंट हुआ है, राइट, 10 तक बेसिकली, राइट। सो एक और एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं इस कंसेप्ट को। जैसे अगर मान लो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें लाइक 1 से लेके 20 तक जितने भी इवन नंबर रहेंगे वो सारे इवन नंबर प्रिंट होना चाहिए, राइट। सो अगर देखा जाए तो कहाँ तक हम लोगों को जाना है, 1 से लेकर 20 तक, राइट। तो कंडीशन तो यहाँ पे क्लियर है हमारी, राइट, जिसमें क्या होगा कि बेसिकली हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर आपका काउंट, राइट, अगर या फिर जो भी आपका नंबर है, नंबर इज लाइक लेस देन और इक्वल्स टू 10 है, सॉरी हाँ 20 है, तब तक ही आपका लाइक तभी आपका लूप चलना चाहिए, राइट। सो एक वाइल लूप ले लेंगे, अब यहाँ पे आपकी कंडीशन रहेगी, राइट। सो वेरिएबल ले लेते हैं नंबर नाम का, राइट, जिसमें इनिशियली 1 स्टोर कर देते। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि नम इज लेस देन और इक्वल्स टू 20, राइट, सॉरी नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू 20, राइट। सो इट मीन्स कि हम लोग को कहाँ तक जाना है, हमको 20 तक जाना है, और 20 तक जाके सबसे पहले चेक करना है कि जो भी नंबर आया है अभी, राइट, जो भी नंबर आया है उसको अगर हमने मॉडुलस किया 2 से, तो जो भी रिमाइंडर आएगा, डिवाइड किया बेसिकली, राइट, तो जो भी रिमाइंडर आएगा इस मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू, तो वो 0 आना चाहिए, राइट। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर मान लो जो भी नंबर है आपका लेट से 4, सो 4 मॉडुलस 2, राइट, तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है आपका इस केस में 0 आ रहा है, राइट। सो 0 इज इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सो इट मीन्स कि ये आपका इवन नंबर है, राइट। तो इवन नंबर है तो प्रिंट भी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इवन नंबर और उसका जो भी लाइक वैल्यू रहेगी वो प्रिंट कर देंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे नंबर को भी हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस प्लस कर देते हैं, राइट। अब इस केस में लाइक कुछ लोगों का डाउट ये भी हो सकता है कि ये नंबर प्लस प्लस हम लोग ये लाइक ये इफ़ कंडीशन के अंदर क्यों नहीं कर रहे, राइट। तो इसका सिंपल रीज़न ये है कि ये कंडीशन कब ट्रू हो रही है, जब नंबर आपका इवन रहा तो ही ट्रू हो रही है, राइट। सो हम लोगों को जो भी नंबर लाइक जो भी आगे तक नंबर बढ़ाते बढ़ाते जाना है, वो बस इवन रहा तो ही नहीं बढ़ाना, हर केस में बढ़ना चाहिए, राइट। हर केस में नंबर बढ़ना चाहिए ताकि हम लाइक 1 से लेकर 20 तक प्रॉपर जा सके। बस ऐसा नहीं कि इवन नंबर आ रहा है तो ही आपका नंबर लाइक इंक्रीज होना चाहिए, इस ऐसा नहीं, राइट। हम लोग हर एक नंबर को उठाएंगे और उसको हर एक केस में, अगर मान लो फिर वो इवन है या फिर ऑड है, सारे केस में हम लोग उसको बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे 1 से, राइट। सो इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, रन करके देख लेते हैं एक बार।
ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 से लेके 20 तक जितने भी इवन नंबर है वो सारे इवन नंबर प्रिंट हो रहे हैं, राइट। ओके, सो उसके बाद डू वाइल लूप देख लेते हैं एक बार, राइट। जैसे अगर मान लो अगर आप डू वाइल लूप भी कंपेयर करो, राइट। जैसे अगर हम वाइल लूप देखते हैं, वाइल लूप में भी लाइक सिमिलरली कैसा होता है कि आपकी कंडीशन चेक की जाती है, फिर कंडीशन चेक होने के बाद आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है, राइट। लेकिन अगर आप डू वाइल लूप में अगर देखोगे, वाइल लूप लाइक लूपिंग स्टेटमेंट आप कौन सा ही उठाओ, तो मेन पर्पस वही रहता है कि एक लाइक जहाँ पे हम लोगों को एक रिपीटेटिव काम करना रहा तो लाइक उस केस में हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, राइट। सो तो अगर डू वाइल लूप आप देखोगे तो डू वाइल लूप में क्या होता है कि जो भी कंडीशन रहती है अपनी, राइट, जो भी बॉडी रहती है अपनी लूप की, तो वो बॉडी आपकी हम फर्स्ट टाइम के लिए लाइक प्रिंट होती है, चाहे वो फिर आपकी कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं रहता। जैसे अगर मान लो लेट से इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं, राइट। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, राइट, और यहाँ पे डू वाइल लूप कर देते हैं, राइट। तो सिंपली ट्राई करते हैं कि 1 से लेकर 10 तक आपके नंबर प्रिंट हो जाने चाहिए, राइट। एक सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं, राइट, जो कि लाइक इनिशियली 1 स्टोर करते थे। अब डू वाइल लूप में आपका क्या होगा, आपका सबसे पहले तो लूप की बॉडी आ जाएंगी यहाँ पे, राइट, और जो भी कंडीशन लगेंगी वो यहाँ पे लगेगी वाइल, सबसे पहले वाइल ले लेंगे और यहाँ पे आपकी कंडीशन लगेगी, राइट। तो यहाँ पे बोल देंगे नंबर इज लेस देन 0, राइट। अभी इस केस में देख लेते हैं एक बार, और इसको प्रिंट प्रिंट कर लेते हैं कि लेट से नंबर इज डॉलर नंबर, राइट। तो इस केस में अगर आप देखोगे, राइट, सबसे मेन डिफरेंस क्या रहता है डू वाइल लूप में, कि डू वाइल लूप की जो भी बॉडी रहती है, राइट, डू वाइल लूप की जो भी बॉडी रहती है वो फर्स्ट टाइम के लिए हमेशा एग्जीक्यूट होती है। अगर मान लो आपकी ये कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं हो रही है, वो फर्स्ट टाइम के लिए हमेशा आपकी ये जो भी बॉडी रहती है डू वाइल लूप की वो प्रिंट होती है, एग्जीक्यूट होती है, राइट। तो अगर लेट से अब इस एग्जांपल के थ्रू अगर आप समझते तो नंबर की वैल्यू यहाँ पे 1 है, राइट। तो सबसे पहले नंबर में 1 आ गया, तो डू वाइल लूप की सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी, राइट। यहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए कंडीशन हम लोग चेक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि बॉडी एग्जीक्यूट कर दी, प्रिंट एलन में आपका जो भी नंबर था 1 वो प्रिंट हो गया, राइट। अब उसके बाद फिर ये प्रिंट होने के बाद फिर उसने कंडीशन चेक किया, राइट। सो नंबर की वैल्यू क्या थी 1, सो 1 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो उसके बाद आपका लूप काम नहीं करेगा यहाँ पे, राइट। लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए अगर आप देखोगे तो टेक्निकली देखा जाए तो ये कंडीशन तो फॉल्स थी आपकी, लेकिन इन दैट केस द डू वाइल लूप इज ऑल्सो एग्जीक्यूट द बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो नंबर इज 1 करके प्रिंट हो जाना चाहिए। तो इसको रन कर लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर इज 1 करके वैल्यू प्रिंट हो रही है, राइट, जो कि आपकी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। सो ये केस रहता है एक लाइक डू वाइल लूप में, जो कि लाइक यूनिक रहता है, जो अदर लूपिंग सेगमेंट में नहीं रहता, राइट। सो इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। जैसे लेट से यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है अभी कि नंबर की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1 ही इनिशियली, राइट। सो इनिशियल केस में आपका लाइक ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद में फिर यहाँ पे कंडीशन लगा दी हमने कि नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू, अगर 5 है मतलब ये चीज़ अगर ट्रू होती है तो आपकी फिर से बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे फिर से हम लोग ये कर लेते कि जो भी नंबर की वैल्यू रही वो प्लस प्लस कर देते, राइट। क्या होगा बेसिकली कि जब भी आपकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आपका जो भी नंबर की वैल्यू रहेगी वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, राइट, सिमिलर टू द लाइक प्रीवियस एग्जांपल। सो इसको रन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली 1 से लेकर 5 तक आपके नंबर प्रिंट हो रहे हैं, राइट। ओके, सो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं सिंपली, कि जो क्या करेगा, जो भी नेचुरल नंबर है आप लाइक 1 से लेके 5 तक उनका बेसिकली सम हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे होगे, राइट। जैसे लेट से एक वेरिएबल ले लेते हैं नंबर नाम का, राइट, जिसमें सबसे पहले 1 स्टोर रहेगा, राइट, और फिर से एक सम नाम का वेरिएबल रहेगा, राइट, जो क्या करेगा, जिसमें इनिशियली हम तो 0 स्टोर कर देंगे सबसे पहले, राइट। अब डू वाइल लूप से करना है तो डू आएगा आपका सबसे पहले, यहाँ पे आपकी वाइल की लाइक यहाँ पे हम लोग कंडीशन लाइक ये करेंगे, मेंशन करेंगे। ओके, सो बेसिकली अगर आप वाइल में अब हमको अगर देखना रहा यहाँ पे तो
फर्स्ट लाइक नंबर से लेके कहाँ तक जाना है, लेस देन और इक्वल्स टू आपका जो भी लाइक 5 नंबर तक ले लेते हैं बेसिकली, राइट। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी सम की वैल्यू है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस जो भी नंबर रहा वो उसके साथ बेसिकली सम को ऐड कर देंगे, राइट। उस यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि सम की जो प्रीवियस वैल्यू है, राइट, जो भी प्रीवियस वैल्यू रही सम की वो उठा लेंगे और उसके साथ नंबर को ऐड कर देंगे, राइट। और नंबर को ऐड करने के बाद नंबर को भी एक से बढ़ा लेंगे, राइट। अब ये होने के बाद यहाँ पे सिंपली जो भी वैल्यू रही ना लाइक सम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, राइट। सो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं सम, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है बेसिकली कि हम 1 से लेके 5 तक जितने भी अपने लाइक नंबर से उनकी सम कर रहे हैं, राइट। तो सब ओके। तो एक्सप्लेनेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली कि लाइक एक्चुअली क्या हो रहा है, तो नंबर की वैल्यू क्या है, इनिशियली 1 है, राइट। और सम की वैल्यू अगर आप देखोगे तो सम की वैल्यू इनिशियली 0 है, राइट। तो सबसे पहले इनिशियली जैसे आपको पता ही है कि सबसे पहले तो लूप आपकी ये बॉडी एग्जीक्यूट कर देगा, इसमें सम की वैल्यू क्या रहेगी, 1 हो जाएगी, राइट। सम की वैल्यू पहले 0 थी और नंबर की 1 है, सो 0 + 1 आपका 1 हो जाएगा, राइट। सम की वैल्यू अब 1 हो गई, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया, नंबर प्लस प्लस, राइट। तो बेसिकली नंबर की वैल्यू पहले 1 थी, अब 2 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक हुई कि 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। सो 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने फिर से ब्लॉक एग्जीक्यूट किया। इसमें अब अगर आप देखोगे तो सम की वैल्यू 1 थी और नंबर की वैल्यू 2 हो गई, राइट। सो 2 + 1 आपका यहाँ पे 3 हो गया, राइट। और नंबर की वैल्यू पहले 2 थी, अब 3 हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे फिर से चेक होगा कि 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, राइट। सो जैसी कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने फिर से ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या, लाइक पहले सम की वैल्यू पहले 3 थी, राइट। और अब नंबर की वैल्यू भी 3 है, राइट। सो 3 + 3 आपका 6 हो गया सम की वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे नंबर की वैल्यू पहले 3 थी, वो यहाँ पे 4 हो जाएगी, राइट। सो 4 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बस यो। तो उसके बाद वो फिर से सम के पास जाएगा, राइट, मतलब बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सम की वैल्यू पहले 6 थी, राइट। अब नंबर की वैल्यू अगर आप देखोगे तो अभी 4 है, राइट। सो 6 + 4 आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद नंबर की वैल्यू पहले 4 थी, अब 5 हो गई। तो यहाँ पे फिर से चेक हुआ कि 5 लेस देन और इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू हो गई, राइट। सो कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने फिर से बॉडी एग्जीक्यूट की, राइट। तो पहले सम के अंदर बेसिकली 10 स्टोर था, राइट। और अब अगर देखोगे तो नम की वैल्यू 5 है, तो 10 + 5 आपका रिजल्ट आ गया 15, राइट। तो यहाँ पे नंबर की वैल्यू अब 6 हो गई, तो 6 लेस देन और इक्वल्स टू 5 कंडीशन फॉल्स हो गई और लूप की ये जो भी बॉडी थी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बेसिकली आपकी फॉल्स हो गई, तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर वो यहाँ पे आके उसने जो भी सम की वैल्यू थी वो प्रिंट कर दी, विच इज़ 15, राइट। तो इसको रन कर लेते हैं एक बार, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सम की वैल्यू 15 करके स्टोर लाइक प्रिंट हो गई, राइट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर द लेटेस्ट अपडेट, राइट। और अगर आपको कुछ सजेशंस या फिर कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, राइट। सो या थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।